तो बार मैग्नेट करंट या मैग्नेटिक डायपोल के कारण दैट में बी ऑल्सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या एनी किसी भी शेप का लूप हो, क्लोज लूप होना चाहिए। तो हमने रिजल्ट उसका बताया है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब जनरल पोजीशन लो, है ना, आर थीटा पोजीशन या डी थीटा पोजीशन कहते हैं। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद करो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है म्यू, डायपोल मोमेंट पी है, और यहां से ऐसे ये एंगल थीटा लो और ये डिस्टेंस आर लो, इसको आर थीटा पोजीशन कह देते हैं, या डी लो। डायपोल एकदम छोटा होना चाहिए, और यहां पे फील्ड हमको चाहिए इस पॉइंट पे। तो हम लोग करते क्या हैं, तो रिजल्ट याद रखते हैं, याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आता है मैग्नीट्यूड P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, तो आर क्यूब, ये ऐसे होता है P इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे आता है। ठीक है, देख लो ये कैसे आया, पहले भी कराए हैं, फिर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को तोड़ देंगे दो हिस्सों में, ये आर के पैरेलल हो जाएगा, दैट विल बी P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दैट विल बी P sin थीटा। तो ये जो पोजीशन है, ये वाला, ये इसका एक्सियल है। तो एक्सियल पोजीशन को ER कहते हैं, और ये जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां तो पैरेलल ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, तो P sin थीटा पे अपने डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और एंटी पैरेलल। तो इसको E थीटा पोजीशन कहते हैं, E थीटा कंपोनेंट, या ER E थीटा ऐसे कहते हैं। तो ER हो जाएगा हमारा, अब ये इसका एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पे पैरेलल होता है, बाइसेक्टर पे एंटी पैरेलल होता है। तो ये जगह 2P cos थीटा केवल इसके कारण ही होगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और E थीटा वाला हो जाएगा P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, इसके हेड पे इसका टेल डाल दें, तो ये रिजल्टेंट फील्ड होगा जो आर से फर्दर एंगल बनाएगा दूर के तरफ, द एंगल विथ डायपोल मोमेंट बढ़ता ही जाएगा अल्फा। तो डायपोल मोमेंट के साथ जो एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा, फर्दर एंगल बनाएगा। तो डायपोल मोमेंट के साथ टोटल एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा है, ऐसे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, प्लस अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इन दोनों को दोनों कंपोनेंट आ गए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लो, तो ये आना चाहिए। तो स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लोगे तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन हो जाएगा। अब स्क्वायर करोगे, अंडर रूट लोगे, तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 1/2। अब इसको एक लिख लोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 बच जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा फिर वही ये जो लिखा है
इसको तोड़ दोगे ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो समझ लो क्या होगा, अब 180 होगा तो प्लस के बदला माइनस हो जाएगा पोटेंशियल, और पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको ध्यान रखना। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द आर वेक्टर। और यहां tan अल्फा जो होगा, जैसे पहले पढ़े हुए हो, tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब ई थीटा बाई ई आर। ई थीटा बाई ई आर करोगे, है ना, ये आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इन्हें के एंगल में हाफ है। अब इसी का एनालॉग होगा ये मैग्नेटिक डायपोल, चाहे करंट कैरिंग लूप हो चाहे बार मैग्नेट हो। तो ऐसे मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, ठीक है, और ये जनरल पोजीशन है, ये एंगल थीटा है, ये आर है। तो यहां पे मान लीजिए हमको फील्ड देखना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, सॉरी म्यू cos थीटा, और ये वाला उसी तरह हो जाएगा म्यू sin थीटा। तो यहां पे 2 आएगा, ऐसे आएगा ई आर इसके कारण, और अपने पैरेलल आएगा, और इसके कारण एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो उसी तरह ई आर लिखाएगा तुम्हारा 2 म्यू cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई, और 2 म्यू cos थीटा बाय आर क्यूब। और ई थीटा पोजीशन हो जाएगा, ई थीटा पोजीशन हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब इनको जोड़ोगे स्क्वायर करके, रूट अंडर रूट लोगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लोगे, तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा तुम्हारा 2 म्यू अपॉन, नहीं केवल म्यू अपॉन, पहले म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो अलग चीज है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका अंडर रूट, और इसके हेड पे इसका टेल डालो, ये होगा, और ये फर्दर एंगल अल्फा बनाएगा रिजल्टेंट, जहां tan अल्फा बराबर आएगा, डिवाइड करके देख लो, tan अल्फा आएगा tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो डायपोल मोमेंट से एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। और मैग्नेटिक पोटेंशियल लिखो म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू cos थीटा बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर।
ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है। जैसे ऐसे बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक बार मैग्नेट ऐसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट्स, इसका भी म्यू है, इसका म्यू है। Find resultant magnetic field at the point P1 and P2. Find resultant magnetic field at the point P1 and P2. फिर लिखो a small bar magnet has magnetic moment mu. Then find the magnetic field at a distance r from the magnetic dipole such that the displacement vector of the point with respect to dipole moment makes angle 45 degree, makes angle pi by 4 with the dipole moment. What is the angle between resultant magnetic field and the magnetic moment? Resultant magnetic field and the magnetic moment. Resultant magnetic field and the magnetic moment. Resultant magnetic field and magnetic moment. Resultant magnetic field और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल भी निकालो। जरा वीडियो रोक के करो तो ये क्वेश्चन आप कर लिए होगे। फर्स्ट ये है P1 पे फील्ड निकालने, तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन हो गया, तो इधर हो जाएगा फील्ड, इसको EX कह दें, तो 2 म्यू अपॉन म्यू नॉट बाय 4 पाई तो होगा ही, BX कह दें। यहां भी E नहीं कहना चाहिए था,
ये जो पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड था, ये सब गड़बड़ लिखा गया है। तो चेंज कर लो, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। इसको चेंज कर लेना। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाकी ठीक लिखे हैं, ठीक है, 2 म्यू बाय डिस्टेंस है ये d, ले लो d, तो डी क्यू सेंटर से, और इसके एंटी पैरेलल इधर होगा फील्ड y में, होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू अपॉन डी क्यू। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लोगे, और एंगल निकालना तो एंगल निकाल लोगे। तो ये बी एक्स बी वाई होगा, ऐसे रिजल्टेंट होगा। तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लोगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू बाय डी क्यू कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा √5, और ये एंगल निकाल लेना अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा बी वाई बाई बी एक्स, तो tan अल्फा हो जाएगा 1/2, tan अल्फा हो जाएगा बी वाई बाई बी एक्स करोगे तो दिस अपॉन दिस करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां जो है बेसिक्स करो तो थोड़ा आसान होगा, फॉर्मूले के बजाय। म्यू को तोड़ दो 2 हिस्सों में, इस म्यू को, मैग्नेटिक मोमेंट को, तो ये कंपोनेंट होगा म्यू बाय √2, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा म्यू बाय √2। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको भी तोड़ दो, तो ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा म्यू बाय √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यही वाला बचेगा। तो 2 को √2 इंटू √2 करोगे तो ये √2 हो जाएगा, तो म्यू √2, या सीधे म्यू बी को 90 डिग्री पे जोड़ेंगे तो म्यू √2 होगा, सीधे भी कर सकते थे। म्यू और म्यू को 90 पे जोड़ेंगे तो म्यू √2 होगा, और बीच जाएगा, मतलब ये एंगल 45 होगा। तो इसी पे है, तो इसके एक्सियल केवल हो गया, इसका मतलब फील्ड केवल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और कितना होगा? एक्सियल पोजीशन हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 रूट इतना, अपॉन इस डिस्टेंस का क्यू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी क्यू, छूट गया हमसे देना, लेकिन वो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसमें ये थीटा दिया था π/4, तो tan, ये एंगल है π/4, तो tan अल्फा बराबर tan θ/2, इसलिए tan अल्फा हो जाएगा tan 45 तो 1/2, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट से एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, रिजल्टेंट फील्ड का, बी नहीं है, ई नहीं है, बी है, तो उसका एंगल होगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1/2, प्लस tan इनवर्स 1/2। अब लिखो ऑस्किलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल और ए करंट कैरिंग क्लोज लूप
magnetic needle or a current carrying closed loop in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे कि इस तरह से आता है रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस पी साइन थीटा बराबर आई अल्फा। तो अल्फा बराबर आता था माइनस पी बाय आई इंटू साइन थीटा। तो ये जनरल मोशन जो था वो केवल ऑस्किलेशन था, एसएचएम नहीं था। जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तब ये मोशन एसएचएम हुआ था, याद करो पुराना दिन, इनटू थीटा। तो ये अब एसएचएम है, जहां ओमेगा आया था अंडर रूट पी बाय आई और टाइम पीरियड आया था 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी। तो एक डेरिवेशन है, लिखो ए मैग्नेटिक नीडल of magnetic moment mu is in a stable equilibrium in the uniform magnetic field B. Now it is rotated by angle theta and released. It is rotated by angle theta and released. Is the general motion SHM? Then, if not, under what condition it is SHM? Find the time period of oscillation. Then find the time period of oscillation. तो ये मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ पोल है यहां और यहां साउथ पोल है, फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इसको ऐसे थीटा से घुमा दें निडल को, तो नॉर्थ पोल के पास पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है और साउथ पोल के पास निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है। और ये जो नीडल की लंबाई है इसको हम एल ले लिए। नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है चार्ज इनटू फील्ड, मैग्नेटिक चार्ज इनटू फील्ड या पोल स्ट्रेंथ इनटू फील्ड और उसके डायरेक्शन में। तो QM इंटू बी लग जाएगा ऐसे, इस पे अपोजिट लगेगा QM इंटू बी। तो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये कपुल देगा। तो लिखो द रिस्टोरिंग टॉर्क विल एक्ट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी दोनों में से कोई एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये L है और ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी L साइन थीटा। ये दूरी, दोनों में से कोई फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। और पोल स्ट्रेंथ इंटू L या मैग्नेटिक चार्ज इंटू L इज म्यू, सो दिस इज म्यू बी साइन थीटा, ऐसा तुम सोचते हो। अब चूंकि ये थीटा के अपोजिट है, घुमाए हो एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए कहेंगे नेट टॉर्क माइनस लगा देंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग है, थीटा के अपोजिट है, बराबर आई इंटू अल्फा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अल्फा बराबर माइनस म्यू बी बाय आई, लिखो फिर आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis of rotation into sin theta. Because since angular acceleration alpha is in opposite sense of theta,
is in opposite sense of theta, therefore oscillation will occur and since it is not directly proportional to theta, sin theta के proportional है न कि theta के, since it is not directly proportional to theta, therefore the general motion is only oscillation but not SHM. General motion is only oscillation but not SHM. देखो, if angular displacement theta is very small, then sin theta approximately equal to लिखो theta in radian. Now we can write alpha equals to minus mu b by I into sin theta. ठीक है, into theta, sin theta को theta कर दिए. देखो, now the motion is SHM and comparing it with a standard equation of angular SHM. Now the motion is SHM comparing with a standard equation of angular SHM, that is alpha equals to minus omega squared theta, we get omega squared equal to mu b by I, इसलिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बी बाय आई, देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी. तो यही चीज हुआ, आई आई रहेगा, पी के बदला म्यू हो जाएगा और ई के बदला बी. इसको याद रखोगे, 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी. एक ऑस्किलेशन मैग्नेटोमीटर होता है, उसमें बॉक्स होते हैं और जो कंस्ट्रेंट होता है केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए, जिनको हम लोग कंस्ट्रेंट कर देते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं कि तुम केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकते हो. तो अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है BH, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाए हैं आपको, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है BH, उसका केवल रोल रहता है BH का, वही रिस्टोरिंग टॉर्क देता है, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. पहले ऑस्किलेटर मैग्नेटोमीटर आपके कोर्स में है नहीं, पहले इंटरमीडिएट में हुआ करता था, लेकिन कभी कोई नाम आ जाएगा तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. निडिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द BH. लिखो, इन एन ऑस्किलेशन मैग्नेटोमीटर, लिखो, इन एन ऑस्किलेशन मैग्नेटोमीटर ए बार मैग्नेट oscillates with time period capital T. लिखो, what will the time period of oscillation? What will be the time period of oscillation if an identical bar magnet is tied with like poles together. Magnetic moment is a vector quantity. फिर लिखो, an identical bar magnet is tied. Second, an identical bar magnet is tied with unlike poles together. तीसरा लिखो, an identical bar magnet is tied
perpendicularly in the horizontal plane, in the horizontal plane, in the horizontal plane, in the horizontal plane. वीडियो रोक के करो, वीडियो रोक के करो। करके दिखाओ वीडियो रोक के। तो पहले टाइम पीरियड ये था, आप लाइक फोर्स टाइल टुगेदर करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। ऐसे ऑस्किलेशनल मैग्नेटोमीटर होता है, तो ऐसे था नॉर्थ साउथ, ऐसे होता है, ये बक्सा है, तो ऐसे है नॉर्थ साउथ, आइडेंटिकल ऐसे कर दिए नॉर्थ साउथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर की तरह जुड़ेगा, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट्स भी म्यू इधर और म्यू इधर, तो दोनों के पैरेलल है, तो वेक्टर पैरेलल होगा तो एड अप हो जाएगा, तो 2 म्यू बी, तो फाइनली टी ही रह गया। और जब अनलाइक फोर्स टुगेदर करोगे तो यहां नॉर्थ हो जाएगा और यहां साउथ, तो होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये एक बार रोटेट करके छोड़ दोगे तो वापस नहीं आएगा, मतलब इट विल नॉट ऑस्किलेट, क्योंकि अब मैग्नेट रहा ही नहीं, खत्म हो गया। नेक्स्ट केस में क्या किए हैं
कि परपेंडिकुलरली, जैसे कि ये था ऐसे, एक मैग्नेट ऐसे नॉर्थ साउथ और एक ऐसे इस पे रखती है, वो दिखेगा नहीं, ऐसे रखती है। तो ऐसे है नॉर्थ साउथ, ऐसे है नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा म्यू, वो μ√2 हो जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I होगा। वो स्केलर की तरह बिहेव करेगा, ऐसे डबल हो जाएगा, 1 का प्लस 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√, I हो जाएगा 2I और ये होगा √2μ × b। तो ये करोगे देखोगे तो 2⁴ आ जाएगा इंटू टाइम पीरियड। करके देख लो। लिखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बार magnets makes 10 oscillation per second, in an oscillation magnetometer, 10 oscillation per second frequency हो गया, in an oscillation magnetometer when like poles are tied together, and 2 oscillations per second, and 2 oscillations per second when unlike poles are tied together. Find the ratio of their magnetic moment of the magnet. Find the ratio of magnetic moment of the magnet. Ratio of magnetic moment of the magnet. Ratio of magnetic moment of the magnet. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए शॉर्ट मैग्नेट, ए स्मॉल मैग्नेट oscillates in the oscillation magnetometer with time period 0.1 second. Time period 0.1 second. तो यहां ये BH का असर होता है, मतलब ऑस्किलेशन मैग्नेटोमीटर में ये B लिखा रहता है, ये B वो BH होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, BH होता है, BH का ही असर होता है। वर्टिकली तो घूमने नहीं देते उसको, जो BV का असर होगा। ठीक है, तो बैलेंस रहता है, केवल BH का असर होता है। विथ टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड, where जहां the Earth's horizontal magnetic field is, Earth's horizontal component of magnetic field is 24 microtesla. Where Earth's horizontal component of magnetic field is 24 microtesla. If a downward current of 18 ampere, is established in a long vertical wire, straight wire, placed 20 centimeter east of the magnet, 20 centimeter east of the magnet, then find the new time period. अच्छा, BH का जो डायरेक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली, वो ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है,
तो मैग्नेटिक मेरिडियन में थोड़ा एंगल होता है 10-12 डिग्री का, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली साउथ से नॉर्थ होता है BH, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ लगभग होता है। होना चाहिए मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ वाला जो होता है मेरिडियन, उसमें तो लगभग आप उसको ज्योग्राफिकल ले सकते हो। ये साउथ टू नॉर्थ होता है। पहले BH ये था ऐसे, अब जो है दिया हुआ है वर्टिकल वाइड, तब क्या होगा नया टाइम पीरियड। ठीक है, फिर लिखो क्वेश्चन। ए बार मैग्नेट, ए थिन बार मैग्नेट oscillates in a magnetometer with time period T. With time period T. Now, magnet is cut into n equal parts, and one of the part is allowed to oscillate in the magnetometer, then what will be the time period of oscillation? What will be the time period of oscillation if it is cut? पहला लिखो पैरेलल टू लेंथ, दूसरा लिखो ट्रांसवर्स टू द लेंथ, एन इक्वल पार्ट्स है, ट्रांसवर्स टू द लेंथ। नेक्स्ट लो कि गिवन रिजिड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मास m, रेडियस r, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, करंट ऐसे है, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, in uniform external magnetic field B, then what will be the time period of a small oscillation? Time period of a small oscillation. Time period of a small oscillation. इसको वीडियो रोक के करो, इसको वीडियो रोक के करो। प्रॉब्लम दिए थे उसको कर लिए होगे, है ना। क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ये दिए थे, आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन सब कवर हो जाएगा कि बार मैग्नेट है, थिन है, तो इसको एक बार ऐसे ऐसे कट किए हैं, एक बार ऐसे ऐसे कट किए हैं। और एक टुकड़े को, एक पीस को ऑस्किलेट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में इसका कितना टाइम पीरियड होगा। तो शॉर्टकट बच्चों को बताते हैं, बाद में देखना यही रिजल्ट आएगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा थिन बार मैग्नेट के लिए। इसमें लेंथ यदि L/N हो गया, L से L/N हो गया, तो टाइम पीरियड हो जाएगा T/N। अभी हम बेसिक से भी करेंगे याद कराने। और यदि ऐसे कट करोगे तो लेंथ नहीं बदला, इसलिए इसमें टाइम पीरियड वही रह जाएगा, देखना यही आएगा। लेंथ नहीं बदला तो टाइम पीरियड वही रह जाएगा, देखना यही आएगा।
जैसे इस केस में ओरिजिनल पहले टाइम पीरियड लिख लो, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन म्यू बाय आई बी। 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी, फॉर्मूला ही उल्टा लिखते हो। अब आई आपका हो जाएगा, इसको आई नॉट कह दो, ml स्क्वायर बाय 12 थिन मान लोगे। अब आई जो नया वाला होगा, मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं फर्स्ट केस, तो मास तो m बाय n हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा l बाय n अपॉन 12। ओरिजिनल टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन n क्यूब हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया नहीं बदला म्यू डैश, तो मैग्नेटिक चार्ज वही रहेगा और लेंथ हो जाएगा l बाय n। ये ओरिजिनल था, ये हो जाएगा म्यू बाय n। अब इसमें पुट करोगे, टाइम पीरियड होगा 2 पाई आई नॉट के बदला आई नॉट बाय n क्यूब और म्यू के बदला म्यू बाय n, तो n स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो t डैश जो है वो t बाय n आ गया। जब ऐसे कट किए तो देखे लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ, लेंथ 1 बाय n हो गया, तो ये यही रह गया। अब इस केस में देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, इसमें मैग्नेटिक चार्ज डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। जो मैग्नेटिक चार्ज होता है पोल स्ट्रेंथ, वो एरिया क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय n हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइडेड बाय n हो गया और लेंथ नहीं बदला, इसलिए म्यू डैश जो हो जाएगा QM बाय n इंटू एल, मतलब म्यू बाय n हो गया, लेंथ नहीं बदला। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I डैश होगा, मास हो जाएगा m बाय n, लेकिन लेंथ नहीं बदला, l स्क्वायर बाय 12, यह जाएगा I बाय n। फॉर्मूले में पुट करो, n कैंसिल हो जाएगा, I नॉट बाय n, और तुम्हारा टाइम पीरियड जो होगा t के बराबर आ जाएगा। करके देख लो। ये देखते कि ऑस्किलेशन मैग्नेटोमीटर है, तो जब लाइट पोल्स दो मैग्नेट को ज्वाइन किए हैं, जब लाइट पोल्स टाइड टुगेदर है, जब लाइट पोल्स टाइड टुगेदर है तो 10 ऑस्किलेशन पर सेकेंड है। तो 10 ऑस्किलेशन पर सेकेंड का मतलब हुआ टाइम पीरियड हो गया 1/10 बराबर 2 पाई, इसमें लाइट पोल्स टुगेदर है, तो I हो जाएगा I1 प्लस I2 और मैग्नेटिक मोमेंट्स भी एक ही डायरेक्शन में, तो एड अप हो जाएगा इंटू BH। और जब अनलाइट पोल्स टाइड टुगेदर है तो ये 1/2 है टाइम पीरियड, 2 ऑस्किलेशन पर सेकेंड है अपॉन 2 पाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर की तरह बिहेव करेगा, तो ये I1 माइनस I2 सॉरी प्लस रहेगा, ये इसमें माइनस नहीं होगा, लेकिन यहां जो बड़ा होगा उसको छोटे को हटा देंगे। तो मान लीजिए म्यू1 ही बड़ा है, लार्जर है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री पे वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर है, ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू BH।
अब दोनों को स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, मैथ वाले कंपोनेंटो डिविडेंडो दिया जाता है तो लगा दो, या नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अरेंज कर लो। ठीक है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। तो स्क्वायर करके डिवाइड करो और फिर उसको सॉल्व करके निकालो, तो μ1/μ2 आ जाएगा 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 माइक्रो टेस्ला वाला दिए थे। तो इस क्या था कि टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है, जब केवल BH है। तो 0.1 बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाय म्यू, और BH है 24 इंटू 10⁻⁻⁶। अब और भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो कहता है नया टाइम पीरियड निकालिए। तो 2 पाई अंडर रूट I बाय म्यू यही रहेगा, खाली B बदलेगा। तो उसमें B क्या है, रिजल्टेंट फील्ड होगा। तो BH का साउथ से नॉर्थ होता है और हॉरिजॉन्टल रहता है BH के ही प्रेजेंस में ये ऑस्किलेट करेगा। कहता है डाउनवर्ड करंट ऑफ 18 एम्पियर इज एस्टैब्लिश इन वर्टिकल वायर प्लेस 20 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द मैग्नेट, ईस्ट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो यहां पे वायर है, ऐसे वायर दिखा दोगे तो ये साउथ हो जाएगा। तो जब भी डाउनवार्ड और अपवार्ड दिखाना हो, जब भी डाउनवार्ड और अपवार्ड दिखाना हो, तो क्रॉस और डॉट की मदद लोगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे प्लेन में। ठीक है, सो डाउनवार्ड और अपवार्ड को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो इनटू है तो ऐसे वायर है ईस्ट में, और यहां एक पहले से फील्ड है BH साउथ से नॉर्थ। अब इसका असर देखेंगे, तो करंट ऐसे पॉइंट इधर, ये इसमें एड अप हो गया, ये इसमें एड अप हो गया। अब ये फील्ड कितना होगा, तो पहले फील्ड निकालने μ0 I बाय 2 पाई R। तो μ0 है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई 20 सेंटीमीटर है 0.2, करंट है शायद 18 एम्पियर। तो ये 2 पाई 2 हो जाएगा, तो 0.1 बच जाएगा, यह आ जाएगा 18 माइक्रो टेस्ला। तो 24 में 18 को जोड़ो, तो 42, तो यहां आ जाएगा 42 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.076 सेकेंड। यही आंसर आता है। अब ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, म्यू और बी जो है वो पैरेलल है। म्यू है बाहर की तरफ और बी भी बाहर की तरफ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है,
तो इसको हल्का सा करोगे तो ये अपने डायमीटर के अबाउट ऑस्किलेट करेगा, डायमीटर के अबाउट। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई √I। तो डायमीटर के अबाउट I होता है mr²/2 बाय म्यू बी। म्यू होगा करंट इंटू πr²। बी है दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने डायमीटर के अबाउट करेगा ऑस्किलेट। इसको कंप्लीट करो। ये मैग्नेटिक डायपोल काफी डिटेल में हो गया। इसका कुछ पार्ट प्रीवियस चैप्टर में था, कुछ पार्ट यहां था। इस चैप्टर में थोड़ा और पढ़ा दें तब। फिलहाल आप 1 से लेके 1 से लेके 40 तक करिए, तब तक 1 से लेके 40 तक करिए तब तक।